जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूटन्स गुरुकुल में। हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखा जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हमने अच्छी से बेसिक से समझा। तो आज जो नंबर सिस्टम का आज जो पहला क्लास हम लोगों ने किया था उसका क्वेश्चन कुछ देखते हैं। वो भी कौन से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेसिस पे। अगर आप आज पहला क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आई बटन पे टैप करके कल के बेसिक क्लास को अवश्य देखें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था नंबर्स में क्या, नंबर को दो प्रकार में विभाजित किया गया था, एक रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कहते हैं। फिर वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया, कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या को भी दो पार्ट में बांटा गया, पूर्णांक यानी इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल में। इंटीजर किसे कहा गया? जो जितना भी होल नंबर है विथ निगेटिव नेचुरल नंबर उसको इंटीजर कहा गया। फ्रैक्शन क्या था? एक पार्ट था, किसी भी पूरे भाग का एक पार्ट था। और दशमलव क्या था? एक भिन्न और एक अंक को विभाजित करने वाला एक बिंदु है दशमलव, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। फिर पॉजिटिव हम लोगों ने देखा, जीरो देखा, निगेटिव देखा। पॉजिटिव मतलब जो प्लस वैल्यू दे, जो प्लस में रहे, शून्य, न प्लस रहे न माइनस रहे, न निगेटिव रहे न पॉजिटिव रहे, यानी न्यूट्रल, जीरो हो गया वो। फिर निगेटिव जो माइनस में रहे। फिर हम लोगों ने देखा होल नंबर। अगर हम लोग काउंटिंग नंबर चालू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तो ये होल नंबर था। फिर देखा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगर काउंटिंग नंबर 1 से चालू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। फिर उसमें प्राइम नंबर था, ऐसा संख्या जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, एक और वो खुद, तो वो प्राइम नंबर था। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 4, इसके पास 3 फैक्टर थे तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। यूनिटरी नंबर यानी एकांक संख्या, यूनिटरी नंबर यानी यूनिट डिजिट का नंबर, कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का नंबर, उसी को यूनिटरी नंबर कहा गया था। तो ये हम लोगों ने अच्छे से कल पढ़ा था। तो आइए अब प्रीवियस ईयर बेसिस पे इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर। तो इसमें से √2 है, इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते। पाई जो है ये इरेशनल है। कल हमने बताया था कि पाई जो है होता है आपका पाई, ये इरेशनल है। जबकि अगर आप 22/7 लिख देंगे ये रेशनल होगा। तो पाई याद रखिए हमेशा, पाई इरेशनल है। 22/7 लेकिन रेशनल है। तीसरा ऑप्शन है 0.75, ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि 0.75 को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 75/100 और इसको काटिएगा आप तो 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यानी इसका वैल्यू हो गया 3/4, यानी ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। तो आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कौन सा रेशनल हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इन सब क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही हो रही है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें परिमेय ने पूछ रहा है, अपरिमेय है। अभी हमने बताया 22/7 क्या है? एक परिमेय है। 0.25 यानी 25/100 यानी 1/4 हो गया, ये भी परिमेय है। √3 ये है क्या? अपरिमेय। क्या है कि आप इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसमें √3 आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि आप इसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, 5/9 जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो पी वाई क्यू के रूप में है ही। यहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है और डिनोमिनेटर यानी हर 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया? इरेशनल। ये भी आपकी एसएससी जीडी में पूछी गई है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? अभी बताया, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जिसको हम गिन सके उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिन सके यानी 1 से गिनते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, तो ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें से सबसे छोटी कौन हो गई? 1 हो गई आपकी। अब देखिए ऑप्शन में 1 कहाँ पे है? बी, ऑप्शन नंबर बी हो गई आपको, इसमें 1 है, यानी 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जबकि अगर क्वेश्चन रहता आपको इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है
तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहता, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कि सबसे छोटी संख्या कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जब हम लोग नेचुरल नंबर यानी जो गिनते हैं नेचुरल नंबर, उसको जब हम शून्य से चालू करें, जीरो से चालू करें, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी 0 1 2 3 4 जब हम लोग जीरो से गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी काउंटिंग नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जीरो क्या हो गया आपकी सबसे छोटी होल नंबर हो गई। इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि जीरो है, सबसे छोटी होल नंबर। चलिए आगे देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर, कह रहा है इनमें से कौन जो है आपका एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो इसमें -5 ये तो निगेटिव नंबर हो गया, 3/4 इरेशनल नंबर हो गया, 0 ये एक होल नंबर है। और 0 एक ऐसा होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। 0 ये क्या है, एक होल नंबर है। तो कौन में होल नंबर है, तो इसमें शून्य एक होल नंबर है। -1 ये तो निगेटिव नंबर है, इंटीजर है, पूर्णांक है। -1 -5 भी पूर्णांक है। 3/4 क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहा हूँ आप, क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। अब इंटीजर किसको कहते हैं, पहले ये आप लोग को पिछले कक्षा में बताया था कि ऐसी पूर्ण संख्या होल नंबर विथ निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी पूर्ण संख्या जो है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ, यही होती है आपके क्या, एक पूर्णांक बनाती है। यानी अब अगर आप एक नंबर लाइन देखें, इसमें अगर आप सेंटर 0 ले रहे हैं, तो इधर आपको मिल रही है 1 2 3, और इधर क्या मिल रही है आपको -1 -2 ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक, इधर भी इन्फिनाइट तक। तो यही सारा मिल के क्या बनाता है आपका पूर्णांक। ठीक है, यानी इंटीजर। ठीक है, तो ये सारा मिलके क्या बनाता है पूर्णांक। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, कौन नहीं है। अब -4 तो इसमें इधर आप बढ़िएगा तो -3 -4 तो आएगा ही, -4 पूर्णांक है। 0 भी देखिए पूर्णांक है, 5 भी क्या है पूर्णांक है, क्या कि 3 नंबर लाइन पे आपको आएगा ना 3 4 5। तो डी 2/3 ये पूर्णांक नहीं, ये क्या है एक रेशनल नंबर है, क्या कि ये p/q के रूप में है, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें से कौन पूर्णांक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन होता है बच्चे तेजी में मार के आ जाते हैं, वहाँ पे इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। अब देखेंगे पूर्णांक कौन है, ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएंगे जल्दी से। तो ऐसा गलती नहीं करना है, आपको अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन पूर्णांक नहीं है। तो कौन पूर्णांक नहीं है, 2/3 ये एक क्या है रेशनल नंबर। ठीक है, यानी परिमेय संख्या है ये, तो ये पूर्णांक नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर यानी जो प्लस में हो, तो 0 के इधर जितना भी वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव होती थी। तो 0 के इधर 1 2 यानी जो प्लस में हो, सिंपल जो प्लस में हो पॉजिटिव इंटीजर हो गई। इसमें से प्लस में कौन दिख रही है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 12 प्लस में है, ये माइनस तो नो माइनस में है। 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। 0 क्या है, 0 या ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। और डी नंबर ऑप्शन माइनस में है, ये तो निगेटिव है। ऑप्शन बचा कौन आपका सी, और ये प्लस में है। 12 क्या चीज़ में है, प्लस में है। जो आपका नंबर लिखा हुआ है 12, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी भी संख्या के पीछे आपको कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप ये समझ जाइए वो नंबर क्या चीज़ में है, पॉजिटिव में है, यानी प्लस में है। इसके पीछे नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, एक तरह से ऐसा सकते हैं इसके पीछे क्या है, प्लस हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है 12 पॉजिटिव है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव इंटीजर। कौन नेगेटिव इंटीजर है, जो माइनस में है। माइनस में कौन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, इसमें के पीछे माइनस दिख रहा है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। चलिए 0, अभी मैंने बताया 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब पॉजिटिव इंटीजर होगा नहीं होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो खुद। तो 0 के पास तो कोई फैक्टर नहीं है, तो बचा 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है। जब हम लोग काउंटिंग नंबर अगर चालू करते हैं कहाँ से, 0 से, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, होल नंबर। तो 0 क्या हो गई आपकी, एक होल नंबर हो गई, यानी पूर्ण संख्या। 0 क्या हो गई आपकी, एक होल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आगे है आपका क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, कह रहा है इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो कि ना तो पॉजिटिव है यानी ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी जीरो के ना तो राइट साइड आ रहा है ना तो लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी वो जीरो का ही बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? जीरो का ही। जीरो एक ऐसी संख्या है जो कि ना ही पॉजिटिव आती है ना ही निगेटिव आती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी, जीरो, जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है। ये भी ALP 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो ना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसानी से बनने वाला है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वहाँ कौन सी ऐसी संख्या है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जो कि ALP 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसके पास केवल क्या हो? दो फैक्टर हो। तो इनमें से किसके पास आपको दो फैक्टर दिख रही है? आप देखिए 21 के पास कितने फैक्टर है? 21 के पास आप देखिए 21 के पास कौन कौन फैक्टर है? 1 है, 3 से 7 से डिविजिबल है, और 21 इसके पास 4 फैक्टर हो गए। इसके पास कितने फैक्टर हो गए? 4। 15 के पास देखिए कितने फैक्टर है? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। इसके पास भी कितने फैक्टर हो गए? 4। 17 के पास देखिए कितने फैक्टर है? 1 है और 17 है, और सब किसी से नहीं कर रहा है। 27 के पास देखिए 1 है, 3 है और 9 है और 27 है। इसके पास भी कितने फैक्टर हो गए? 4। लेकिन आपका जो 17 था इसके पास केवल कितने फैक्टर थे? केवल दो ही फैक्टर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यही हो गया क्या? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके पास केवल दो ही फैक्टर है तो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसके पास दो फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो। अब देखिए इसमें से दो से अधिक फैक्टर किसके पास है? वही कंपोजिट नंबर है। 13 ये प्राइम नंबर है कि इसके पास केवल एक दो ही फैक्टर है, 1 और 13। 19 ये भी प्राइम नंबर है, इसके पास केवल दो ही फैक्टर है, 1 और 19। 23 ये भी प्राइम नंबर है, इसके पास केवल दो ही फैक्टर है, 1 और 23। लेकिन 21 अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में शायद 21 देखा, हाँ देखा 21 देखिए इसके पास 4 फैक्टर है, यानी ये क्या है? ये कंपोजिट है। 21 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, यानी अगर आप यहाँ पे 21 क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स है इसके पास, ठीक है। तो 21 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो ये 21 आपका ऑप्शन हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं। विच ऑफ हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कहता है कि किसके पास केवल एकदम दो ही फैक्टर हो जाते हैं, एकदम केवल दो फैक्टर। एग्जैक्टली मतलब ठीक दो फैक्टर, एकदम ठीक दो फैक्टर किसके पास होते हैं? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके पास एग्जैक्टली क्या हो? आपका दो फैक्टर हो। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा जिसके पास दो फैक्टर। कंपोजिट नंबर तो आपका वो होता है जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो। होल नंबर काउंटिंग नंबर विथ जीरो होल नंबर। इंटीजर ऑल होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसी को इंटीजर कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कह रहा है कौन ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो आपका 1 एक ऐसा नंबर है इसके पास ना तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, आपको 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 जो नंबर है आपका 1, ये जो 1 नंबर है ये डिविजिबल है कितना से? 1 से, यानी खुद से। इसके पास फैक्टर कितना हो गया? इसके पास एक ही फैक्टर हो गया। फैक्टर से इसके पास कितना हो गया? फैक्टर इसके पास एक ही हो गया। तो आपको प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर चाहिए, लेकिन ये ना तो प्राइम हुआ। कंपोजिट होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, तो ना ही ये 1 क्या हो गया? ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी 1 हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कल हम लोगों ने चर्चा किया प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आपका जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे किसका अंश छोटा है और हर बड़ा है? कौन सा ऑप्शन का देखिए अंश छोटा है? ऑप्शन नंबर क्या है?
ऑप्शन नंबर सी, इसका देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी 3/8, जो कि क्या है 3/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। इसी का ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो वो होगा क्या आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, ठीक है। तो ये होगा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 7/3, यानी 7 बड़ा है, 3 छोटा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक क्या हो होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, एक बट्टा हो। तो ऐसा देखिए इसमें से कौन फ्रैक्शन है जिसमें दोनों चीज का कॉम्बिनेशन हो, एक होल नंबर का और एक बट्टा का। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, इसमें देखिए दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 और क्या है आपको 1/3, यानी एक ये क्या हो गया, ये एक होल नंबर हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते, नेचुरल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी का कॉम्बिनेशन जो मिलके क्या बनाता है, एक मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, दोनों को आप जोड़िए, एलसीएम लेके वही चीज़ आ जाएगा। 3 × 6 + 1 यानी 7/3। अब मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िए, इसको 3 मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन कैसे टूटती है, ये 2 होल 1/3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होती है, ये बाद में जुड़ जाती है, तो 3 × 2 6, 6 + 1 7, जो डिनोमिनेटर है वही रह जाती है 7/3, एक ही वैल्यू आ रहा है। तो यही क्या हो गया, ये एक मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया कि एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों का जोड़, यानी दोनों को मिलाने पर आपको क्या मिलेगा, एक मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 3 होल 1/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई, ये बाद में क्या हो जाता है प्लस, इसमें जुड़ जाती है। तो 3 × 2 कितनी होगी 6, 6 + 1 7, यानी 7/2। देखिए ऑप्शन में 7/2 का है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका क्या, एक इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, दो प्रकार का टर्मिनेटिंग जो आगे चल के कट जाए, टर्मिनेटिंग यानी शांत, और ऐसा डेसिमल जो आगे चल के ना कटे, चलते रहे इन्फिनाइट तक, जैसे 0.333333 चल रही है, तो वो हो गया अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें देखिए अशांत शांत डेसिमल कौन है, इसमें टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, तो ये देखिए 0.3333 चल रहा है इन्फिनाइट तक, ये भी चल रहा है इन्फिनाइट तक। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये भी इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, फिक्स 3.14 ऐसे 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 आगे चलते रहेगा, ये बहुत आगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ये 0.625 यहाँ आके क्या हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई है। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। कह रहा है इनमें से कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ना कटने वाली, रेकरिंग यानी जो रिपीट करे अपने आप को, एक तो अशांत हो और अपने आप को क्या करे, रिपीट करते रहे। तो देखिए अशांत कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है सी, अशांत है और अपने आप को रिपीट भी करे, यानी 0.777777 ये अपने आप को रिपीट करेगी, कहाँ तक रिपीट करेगी, इन्फिनाइट तक रिपीट करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम लोग। ये ALP 2019 में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल डेसिमल। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जो PYQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। अब ऑप्शन नंबर ए, अब ऑप्शन आप देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन इलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन इलिमिनेशन की यानी ऑप्शन को इलिमिनेट करना भी सीखिए कि कैसे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं आप इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए 0.5 दिया हुआ है, ये क्या हो गई, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 5/10। 0.232323 इसको ये भी आपको आगे क्लास में आपको चर्चा होगी कि इसको कैसे हम लोग PYQ के रूप में लिखते हैं। ये आपको लिखाएगा 23/99, ये आपको जब इसको रेशनल में बदलिएगा तो आएगा 23/99।
ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये 3.141592 ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे चाह के भी, तो ये क्या हो गया आपकी इरेशनल हो गया। ये भी इरेशनल है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 75/100, ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। सी फॉर क्या, चलो एग्जाम क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल का और इरेशनल का। कौन सा इसमें से, आप देखिए इसमें से रियल नंबर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये निगेटिव माइनस है रूट के अंदर, यानी ये इमेजिनरी नंबर हो गई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, ठीक है। आई आयोटा का रिप्रेजेंट करता है, आयोटा भी क्या होती है, एक इमेजिनरी नंबर, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। 7/8 ये एक रेशनल है, और रेशनल किसके अंदर आता है, रेशनल आता है रियल नंबर के अंदर, यानी वास्तविक संख्या के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल रियल के अंतर्गत आता है, यानी 7/8 क्या है, रियल नंबर भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, जो कि पूछा गया है सीजीएल में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रियल नंबर। इसमें पूछ रहा है कि कौन रियल नंबर नहीं है, यानी इस बार आपको इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है इमेजिनरी कौन है, रियल नहीं है तो क्या हो गया, इमेजिनरी होगी। संख्या को दो भाग में बांटा था ना, रियल और इमेजिनरी, अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी होगी। तो इसमें से कौन आपकी इमेजिनरी है, देखिए जो इमेजिनरी नंबर को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। आप सबका वर्ग कर लीजिए, √5 का वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, √5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा आपको, 5 आएगा, ठीक है। -7 का स्क्वायर कीजिए तो -7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 49 आएगा। 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0। -1 रूट अंडर इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा आपको, -1। तो इसमें से किसका वैल्यू आपको निगेटिव में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर यानी अगर वर्ग करने पे वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वही क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। या ऐसे भी काल्पनिक संख्या को आप समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सके, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गई, एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसका वर्ग करने पर क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। चलिए √(-1) इज कॉल्ड, √(-1) यानी अभी हम लोगों ने देखा कि जो रूट में -1 रहता है, यानी रूट में -1, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाती है, क्योंकि इसका वर्क करने पे आपको क्या मिलेगी, एक माइनस में निगेटिव में नंबर मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगी, एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसका वर्क करने पे आपको निगेटिव वैल्यू मिले, या इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, √(-1) आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इरेशनल तो नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, क्या होगी, एक इमेजिनरी होल नंबर भी तो नहीं होगी, प्राइम नंबर जिस जो क्या हो, दो ही फैक्टर हो। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी है, पूछ रहा है इसमें से कौन इमेजिनरी है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन मैं अभी भी बता चुका हूँ कौन इमेजिनरी नंबर है, पहचानने के लिए भी तरीका बता दिया। ये मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन इमेजिनरी है। मैं ये देखना भी चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये इमेजिनरी अभी हम लोग अच्छा से बता चुका हूँ, पिछले क्लास में भी बताया है, तो आप ये इमेजिनरी 25 मैं होप करता हूँ कि आप ये आसानी से बता सकते हैं। देखता हूँ कौन कमेंट बॉक्स में जवाब देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ए कम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो इमेजिनरी नंबर को एक भाग में बांटा गया था जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर कहते थे। कल मैंने चर्चा किया था कि कम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म रहता है वो रहता है a+ib, जहाँ पे जो i है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इमेजिनरी नंबर को। तो ये a+ib के फॉर्म में रहता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आयोटा का रिप्रेजेंट करता है, आयोटा इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए a+ib के फॉर्म में क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ ही है कि a+ib तो कम्प्लेक्स नंबर है, श्रमित संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गई आपके, ऑप्शन नंबर सी हो गई, क्या आपकी बताइए, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर हो गई। चलिए ऑप्शन नंबर हो गई सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स नंबर, इनमें से कौन कम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने बताया कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, a+ib के फॉर्म में रहना चाहिए। यहाँ आई आयोटा यानी इमेजिनरी फॉर्म रहता है, तो a+, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, a+ib के फॉर्म में। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 3 और b का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 3+ ये 2i के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गई आपकी एक इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, जो कि इमेजिनरी का ही एक क्या है, पार्ट है, ठीक है।
चलिए, कहता है इसमें पूछ रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर, कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर यानी क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक चलने वाला। तो ऑल नेचुरल नंबर ये क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर क्या इंटीजर है, हाँ बोल सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर इंटीजर है, क्या कि इंटीजर में नेचुरल नंबर 0 और इधर और सारा आता है तो इंटीजर है। फ्रैक्शन है, नहीं फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन यानी बट्टा वो पी बाई क्यू के रूप में रहना चाहिए। इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, इरेशनल यानी नंबर लाइन का रिप्रेजेंट क्या होता है, इरेशनल यानी इरेशनल मतलब क्या, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, हम 1 है तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर क्या है, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन 1 2 3 सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, जितना भी नेचुरल नंबर है इंटीजर है। ऑल होल नंबर आर, जितना भी होल नंबर है वो भी क्या है, वो भी इंटीजर है, जितना भी बोल सकते हैं आप होल नंबर वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ऑल इवन नंबर वो भी इंटीजर होगा, ऑल ऑड नंबर वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, कि जितना भी ऑड नंबर है सारा इंटीजर के ही अंदर आता है। इंटीजर के अंदर आपको, इंटीजर के अंदर क्या क्या आएगा, इंटीजर के अंदर आपको इंटीजर्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जितना भी होल नंबर है वो आएगा, जितना भी नेचुरल नंबर है वो आएगा, और जितना भी आपको इवन है ऑड है ये सब आएगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, कहता है इनमें से कौन रेशनल नंबर है, यानी किसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए 3/5 पी वाई क्यू के रूप में, 0.75 इसको आप लिख सकते हैं 75/100, तो ये भी पी वाई क्यू के रूप में आ गया। √7 इसको आप नहीं लिख सकते पी वाई क्यू के, क्योंकि ये इरेशनल है, ये क्या है, एक इरेशनल है। तो यहाँ पूछ ही रहा है नॉट ए रेशनल, यानी रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या पूछ रहा है, इरेशनल है, यानी ऑप्शन नंबर सी यही क्या है, नॉट ए रेशनल, यानी ये इरेशनल। -2 इसको भी आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, -2/1 पी वाई क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर हो गया। तो √7 ये क्या है, रेशनल नहीं है, यानी इरेशनल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि SSC MTS में पूछा गया है इसी वर्ष शिफ्ट 1 में 2026 में पूछा गया, हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू इंटीजर, कहता है कौन इंटीजर से बिलोंग करता है। अभी हम लोग इंटीजर चर्चा किया, इंटीजर यानी जितना भी होल नंबर हो गया, और निगेटिव में क्या, नेचुरल नंबर हो गया। तो देखिए इसमें से कौन सा निगेटिव में नेचुरल नंबर है, तो ये 2/5 ये रेशनल हो गया। -9 ये क्या है, एक निगेटिव नेचुरल नंबर है जो कि इंटीजर के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर -9 ये क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। √2 इरेशनल है, पाई भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि 22/7 रेशनल है। तो ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो कि टोटली प्रीवियस ईयर के बेस पे था, ये हम लोगों ने देखा। आप जो है इसका PDF टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको इसका PDF प्रॉपर वे में मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग अपना स्कोर बताएं, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, तो आप लोग अपना स्कोर हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि देखो कि आप लोग का क्या सही हो रहा है, 30 में से कितने किसे आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।